हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट का एक ख्वाहिश होता है, विचार होता है कि हर एक सामाजिक समस्या का समाधान बन जाऊं, हर एक ज़रूरतमंदों की ज़रूरत की सामान बन जाऊं। बन के नेतागिरी करने का शौक नहीं मुझे, चाहत है समाज सेवा का दूसरा नाम बन जाऊं। दोस्तों, आज है 21 अप्रैल 2023। आज के दिन सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सबसे पहले सत्यनिष्ठा के साथ नागरिकों के कल्याण के लिए प्रयत्नशील लोक सेवा अधिकारियों को सिविल सेवा दिवस की शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि सिविल सेवा दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका इतिहास क्या रहा है, 21 अप्रैल को ही सिविल सेवा दिवस क्यों मनाया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम समझेंगे सिविल सेवा क्या है, यूपीएससी क्या है। यूपीएससी की बात करें तो ये होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग। ये क्या है? भारत के संविधान द्वारा संवैधानिक निकाय है, जिसकी चर्चा संविधान के भाग 14 आर्टिकल 315 से लेकर 323 के बीच में किया गया है। क्या किया गया है कि भारत में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य सेवा आयोग का गठन का प्रावधान होगा, जो हर एक स्टेट में पीसीएस का एग्जाम जिसको हम लोग बोलते हैं वो, और एक यूपीएससी होगा। ये क्या है भाई? सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, जो ग्रुप ए और ग्रुप बी की जॉब प्रोवाइड करवाती है, सर्विस प्रोवाइड करवाती है। तो ये था थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंट्रो। यदि आप यूपीएससी के डिटेल्स जानना चाहते हैं, इसका सिलेबस के बारे में, तो मैं पहले वीडियो बना दिया हूँ, उसको आप जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अब चलते हैं हिस्ट्री ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी का जर्नी क्या रहा है 1833 से लेकर आज तक, समझेंगे कि ये क्या था और अभी क्या है। यूपीएससी का प्रस्ताव सबसे पहले चार्टर एक्ट 1833 में प्रस्ताव रखा गया, जो पास नहीं हुआ। फिर सेकेंड चार्टर एक्ट 1853 में मैकाले समिति के द्वारा रखा गया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1854 में कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सर्विस एग्जाम के रूप में हुआ। ये एक ओपन कंपटीशन था, जो एग्जाम जो हम लोग देते हैं ना, कोई भी बैठ सकता है, उस तरीका से था। लेकिन हाँ, उसका एक कंडीशन था जो आगे देखेंगे। ये एग्जाम लंदन में हेलीबरी में होता था। प्रथम भारतीय सिविल सर्विस एग्जाम पास करने वाले कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो 1864 में पास किए थे। ये रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। इसका योग्यता यह था कि भारत में कम से कम 7 साल तक रहने वाला यूरोपीय या भारतीय कोई भी हो, वो एग्जाम दे सकता था। जिस जिले में वो काम करेगा उसका भाषा उसको आना चाहिए। इंग्लिश मीडियम में सिर्फ एग्जाम होता था। घुड़सवारी का भी परीक्षा होता था, इसमें भी उसको पास करना होता था। और उम्र मात्र 18 साल से 23 साल के बीच में होता था। आज क्या है, 21 साल से लेकर 32-35 साल तक आज का यूपीएससी का ये एज लिमिट है। लेकिन उसमें मात्र 18 साल से लेकर के 23 साल तक रहता था, जिसके कारण इसमें भारतीय पास नहीं कर पाते थे। जो सक्षम थे, जो अफोर्डेबल थे, वो पास करते थे। ये सत्येंद्र नाथ टैगोर अच्छे घराने के थे, इसलिए इंग्लैंड जाकर के प्रिपरेशन किए और इसमें बैठे और पास किए। साथ ही साथ सुभाष चंद्र बोस भी 1920 में किए थे, आगे मेंशन करूंगा। सुभाष चंद्र बोस जी ने 1920 में 4th रैंक हासिल किए थे, लेकिन उन्होंने सर्विस रिजाइन कर दिया। क्यों? उन्होंने एक लेटर के माध्यम से यह बताया था, आई पास द इंडियन सिविल सर्विस इन 1920 एंड सिक्योर्ड द 4th रैंक ऑन द मेरिट लिस्ट। हाउएवर आई वाज डिस्टर्ब्ड बाय द ब्रिटिश एक्शन अगेंस्ट माय फेलो एंड रिजाइन फ्रॉम द सर्विस। उन्होंने ये बताने की कोशिश किया कि मैं 1920 में ये एग्जाम पास कर दिया, जिसमें मेरा 4th रैंक था, लेकिन मैं रिजाइन कर गया क्योंकि ये ब्रिटिश सरकार का जो एक्शन था, जो चाल व्यवहार था, अच्छा नहीं लगा, और वो नेशनल मूवमेंट में ज्वाइन हो गए और जो भारत का आज़ाद कराने में एक बहुत बड़ा रोल निभाए। चलिए अब देखते हैं कि 1864 में सत्येंद्र नाथ टैगोर जी जब एग्जाम क्वालिफाई किए, उसके बाद क्या बदला हुआ। उसके बाद बदला हुआ, भारत में पहली बार सिविल सेवा का परीक्षा की शुरुआत 1922 में इलाहाबाद में हुआ था, और 1935 में भारत सरकार अधिनियम के तहत यह दिल्ली में करवाई गई। कब? 1935 के बाद। 1935 के पहले ये इलाहाबाद में होता था। ठीक है जी। अब ये कुछ बदलाव हुए नाम में। 1854 में इसे ICS बोला जाता था, इंपीरियल सिविल सर्विस। उसके बाद 1935 में इसको चेंज करके FPSC बोला गया, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। और 1950 में, यानी भारत जब आज़ाद हो गया, जब हम लोग का संविधान बन गया, उसके बाद इसको, इस नाम को चेंज करके UPSC रखा गया, जो आज तक चल रहा है। इसका फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। और ICS को IAS रख दिया गया। फिर क्या? राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रमुख मांग था राष्ट्रवादियों का कि लोक सेवा आयोग में भर्ती भारत में हो। तब जाकर के 1926 में, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1 अक्टूबर 1926 को ये भारत में करवाया गया। स्वतंत्र भारत में 26 जनवरी 1950 को ये भारत में करवाया गया, जो पहला बैच था। यहाँ पे 2 फैक्ट्स है। क्या है कि भारतीय सिविल सेवा के जनक किसको बोलते हैं, यानी फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोलते हैं। इन्होंने भारत में सिविल सर्विस एग्जाम को लाने का महत्वपूर्ण काम किया, और उसका नींव रखे थे। इससे पहले कौन रखे थे, यानी भारतीय सिविल सेवा का नींव कौन रखे थे, फाउंडेशन कौन किए थे? वॉरेन हेस्टिंग किए थे। चलिए, ये हो गया। अब चलते हैं इसके बाद क्या बदला हुआ।
अब हम लोग ये समझेंगे कि 21 अप्रैल को ही सिविल सेवा दिवस क्यों मनाया जाता है। इस समय क्या हुआ था, इस दिन को क्या हुआ था। 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का उद्घाटन किया गया था, जो कहाँ हुआ था, मेटाकाफ हाउस दिल्ली में। इस भाषण में इन्होंने ये बताया था कि सिविल सर्विस जो है, सिविल सर्वेंट जो है, भारत की रीढ़ है, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ है। इन्होंने ये भी बोला था कि स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कौन है, सिविल सर्वेंट है। इसी दिन 21 अप्रैल को, जिस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाषण दिया था, उसी दिन एक समारोह का गठन किया 2006 को, जो विज्ञान भवन नई दिल्ली में मनाया गया था, जिसको सिविल सर्विस डे के रूप में मनाया गया। और उस साल से आज तक हम लोग हर 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे के रूप में मनाते हैं, सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। यह 2023 जो है 16वां सिविल सर्विस डे है। अब चलते हैं इसका थीम क्या है और किसको किसको ये पुरस्कार मिलेगा। कौन पुरस्कार? इस दिन 21 अप्रैल को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा सिविल सर्विस में बेहतरीन कामों के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया जाता है। यानी जो सर्वेंट अच्छा काम कर रहा होगा उनको पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको देख करके और लोग भी अच्छा काम करेंगे। 21 अप्रैल 2023 भारत का 16वां सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसका थीम विकसित भारत है। इसका मतलब यह हुआ नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम मील तक पहुंचाना। इसमें 2 लोगों का पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। एक है रामपुर के डीएम रविंद्र कुमार मंदर, जो 2023 के बैच के हैं, और चित्रकूट के डीएम अभिषेक आनंद। ये था सिविल सेवा दिवस का थोड़ा हिस्ट्री कि इसको क्यों मनाते हैं और इसका क्या महत्व है। यह था सिविल सर्विस दिवस के ऊपर कुछ हिस्ट्री कि क्यों मनाया जाता है, इसका क्या बैकग्राउंड था। हमने 1833 से 2023 तक समझा। और इसका सिलेबस की चर्चा यदि आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जा कर के यूपीएससी का जो एग्जाम्स का पैटर्न है, सिलेबस है, आप देख सकते हैं। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी आपको बोलना हो कमेंट्स में आप करके बोल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।